राधे राधे दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कर्ज और धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो आपको चैत्र के शनिवार के दिन एक दीपक में तिल डाल करके बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपके जीवन की जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, जो निर्धनता है, जो आपके जीवन की गरीबी है, बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती है जब आप ये तिल के दीपक वाला उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, शनिवार का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं, ये शनिदेव को समर्पित है। और शनिदेव अगर अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाएं तो वो अपने भक्तों के जीवन में सुख को इतना ज़्यादा भर देते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुख कष्टों का सामना नहीं करता है। तो देखिए, साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर के काम बहुत बिगड़ते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि धन हानि भी घर में हो रही है, घर में बीमारियां भी प्रवेश कर रही हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं शनिवार के दिन इस एक छोटे से उपाय को करके। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जितने भी चैत्र के महीने में शनिवार आते हैं, इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए आपको बहुत ही उत्तम ये मौका है आपके पास चैत्र के महीने के शनिवार का। इस दिन आप उपाय ज़रूर करें। तो उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ही एक चुटकी काला तिल लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना। बहुत ही थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, एक चुटकी काला तिल लेना है और एक लेना है आपको मिट्टी का बहुत ही प्यारा सा दीपक, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले लिया। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने मिट्टी का लिया है, सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे, गोल बाती इसके अंदर लगाएंगे और एक चुटकी काला तिल जो आपने लिया है वो इस दीपक के अंदर डाल देंगे। साथ में आपको अलग से थोड़ा सा सरसों का तेल और लेना है, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है शनिदेव के मंदिर में। देखिए, आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर हो, वहाँ पर ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएंगे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप तेल लेकर के गए हैं, ठीक है ना, उस तेल को आपको शनिदेव को अर्पित करना है। और जो तेल का दीपक आप लेकर के गए हैं, एक चुटकी तिल डाल करके, ये दीपक भी आपको शनिदेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने जला देना है। ध्यान रहे कि आपको शनिदेव की आंखों में नहीं देखना है, उनकी चरणों की तरफ देखते हुए आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। और डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने भी नहीं खड़ा होना है, उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने नहीं खड़े होना है। थोड़ा साइड से खड़े होकर ही आप दीपक को जलाएंगे और तेल उन्हें अर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, शनिदेव आप उन्हें दूर कर दें। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का कर्ज चाहे कितना भी क्यों ना हो, धन से जुड़ी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनसे बाहर ज़रूर निकल जाऊंगा और मेरे जीवन की निर्धनता ज़रूर दूर हो जाएगी। अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखें और मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और ये एक चुटकी तिल वाला दीपक शनिदेव की मूर्ति प्रतिमा के आगे आपको शनिवार के दिन शाम के समय में जलाना है और उन्हें सरसों का तेल अर्पित करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप ये उपाय पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, तब आपको कैसे करना है, तब आपको सिर्फ दीपक लेकर के जाना है, तेल आपको नहीं लेकर जाना है। जो भी आप दीपक लेकर के गए हैं, सरसों के तेल का एक चुटकी तेल डाल करके वो दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है, शनिदेव से प्रार्थना कर लेनी है और अपने घर पर आ जाना है। दोनों ही जगह पर उपाय आपको करना है शाम के समय में। अगर आप पीपल के पास ये उपाय कर रहे हैं तो भी शाम को करेंगे, अगर मंदिर में कर रहे हैं, शनिदेव की कोई मूर्ति प्रतिमा शिला आपके घर के आसपास है, वहाँ कर रहे हैं, तब भी शाम को करना है। देखिए, शनिदेव का आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है, विश्वास मानिएगा, उसके जीवन की निर्धनता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगता है। क्योंकि शनिदेव जो हैं ये न्याय प्रिय देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव जो हैं ये साल 2024 में अगर किसी से प्रसन्न हो गए तो उसका जीवन जो है वो सुख से भर जाएगा और उसके जीवन में कभी भी दुख कष्ट तकलीफें नहीं आएंगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो विशेष करके आपको शनिवार के दिन ज़रूर करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय उनको करना है जिनके जीवन में दुख बहुत हैं,
कष्ट बहुत हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपए नहीं आ रहा है, या जो लोग कह रहे हैं हमारे सर का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, या जो लोग कह रहे हैं कि हमारा तो व्यापार दिन पर दिन खराब हो रहा है, हमारा बिजनेस बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, उसमें घाटा बहुत हो रहा है। तो देखिए, जब जीवन में इतने सारे कष्ट आए ना कि घर में पैसा भी नहीं आ रहा है, बीमारियां भी आ रही हैं, और घर से पैसा जा रहा है, आने का कोई रास्ता ही नहीं है घर में, दिन पर दिन आपकी तिजोरी खाली हो रही है, आपका खर्चा तो बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं है आपके पास, तब आपको क्या करना है? तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके जीवन में कोई ना कोई शनि दोष है, इतना आप मान के चलिए। विशेष करके अगर आपके घर में दुर्घटनाएं शनिवार के दिन हो रही हैं, कोई ना कोई नुकसान शनिवार के दिन हो रहा है, तो मान के चलिए कि शनि दोष आपकी कुंडली में हो सकता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग जानते हैं कि शनि की 7.5, शनि ढैया, ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। तो देखिए, आप अपने जीवन में आने वाले दुखों से, कष्टों से, जो भी हैं, ठीक है ना, जो आपके जीवन में आ रहे हैं बार बार, इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय करना है आपको। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें नहीं भी होंगी ना, तो इस उपाय को करने से आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन अपने घर से एक रोटी लेनी है, ठीक है ना, गेहूं की जो आपके घर में रोटियां बनती हैं, वो रोटी आपको लेनी है, और बहुत अच्छे तरीके से उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा देना है। सरसों का तेल जब आप उस रोटी के ऊपर लगाएंगे, तब आपको शनि देव का स्मरण करना है। सरसों का तेल लगा दिया, अब आपको क्या करना है, इस पे बिल्कुल नाम मात्र के लिए बिल्कुल ज़रा सा गुड़ रखना है। देखिए, जितने भी कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके लिए मीठा जो होता है ना, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नाम मात्र के लिए गुड़ रखना है, बिल्कुल ज़रा सा, और ये रोटी आपको शनिवार के दिन किसी भी काले कुत्ते को खिलानी है। देखिए, काले कुत्ते को जब आप शनिवार के दिन ये सरसों के तेल की रोटी खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन में शनि की जो भी पीड़ाएं होती हैं वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं। शनि देव हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति कुत्तों की सेवा करता है, उनको रोटी खिलाता है, उनको पानी देता है, या उनकी किसी भी प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं ना शनिवार के दिन, तो मान के चलिए कि शनि देव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये एक उपाय विशेष करके आपको शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तब क्या करें? तब देखिए, अगर नहीं मिलता है, आपने बहुत देख लिया, ढूंढ लिया, आपको काला कुत्ता मिल ही नहीं रहा है, तब आप ये रोटी किसी भी कुत्ते को खिला दें। कोशिश करें कि काले कुत्ता अगर आपको मिल जाए तो उसको ही आप खिलाएं। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वो लास्ट उपाय जो आपको विशेष करके चैत्र के शनिवार के दिन करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने जीवन में धन चाहिए, तो धन इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे घर में ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ भी हो जाए, मेरे घर का ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो वो व्यक्ति आपके घर का स्वस्थ हो जाएगा, उसकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपना घर हो, ठीक है ना, आपको कुछ भी खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ डीलिंग करनी हो, कोई नया बिजनेस करना हो, या बिजनेस में नुकसान हो रहा है उसे अच्छा करना हो, तो कहने का मतलब है कि आपकी कोई भी विश, कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी सारी विश और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस एक उपाय को जब आप शनिवार के दिन कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको सरसों का तेल लेना है, साथ ही साथ आपको लेनी है एक बहुत ही छोटी सी लोहे की कटोरी। जहाँ पर लोहे का सामान मिलता है वहाँ से आप ले आएँ, भूल कर भी शनिवार के दिन नहीं लाना है, किसी भी दिन लाएँ, शनिवार के दिन लोहा नहीं लाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी कटोरी को पहले ही खरीद लेंगे। अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको कुछ रुपए ले लेने हैं। 11 रुपए ले सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ पर 5 रुपए भी ले सकते हैं, 2 का नोट भी ले सकते हैं, 1 का सिक्का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको उस सरसों के तेल के अंदर जो आपने कटोरी में किया है, अपना फेस देखना है, अपना चेहरा देखना है, ठीक है ना। देख लिया, अब इसके बाद आपने जो रुपए लिए हैं वो उसी तेल के अंदर सिक्के आपको डाल देने। अब ये पूरी की पूरी कटोरी, ठीक है ना,
पूरी की पूरी कटोरी जिसमें आपने सिक्के डाले हैं, तेल डाला है, आपको शनिवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है। जहाँ पर भी शनिदेव का कोई मंदिर आपके घर के आसपास हो या कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाएंगे और ये किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पूरी की पूरी कटोरी दे करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर लें, 2 से 3 शनिवार करके देख लें, आपको इसका रिजल्ट खुद मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि आपका काम भी चलने लगेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होने लगेगा। जो व्यापार आपको लाभ नहीं दे रहा था या जो घाटे में जा रहा था, वो बहुत तेज़ी के साथ आप देखेंगे कि अपने जीवन में वो आगे की तरफ बढ़ेगा, उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी शनिदेव के आशीर्वाद से। जो व्यक्ति इस उपाय को शनिवार के दिन कर लेता है, शनिदेव अपनी ऐसी कृपा उस व्यक्ति को देते हैं कि उसे अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है, हर हर महादेव लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।